गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आपका जो दूसरी बुक है मोमेंट्स, उसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, जिसमें हमने फर्स्ट पेज पढ़ लिया था। आज हम सेकंड पेज ऊपर शुरू से पढ़ रहे हैं। आप भी लाइनों को ध्यान से देखिएगा और पढ़ते चलिएगा और सुनते भी चलिएगा, ठीक है। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसे पुकारते हुए कहा, आओ बच्चों आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड का मतलब है पीछे रह जाना। जैसे ही वो पीछे रह जाता, फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप, फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होकर, बाय द टॉयज़ इन द शॉप दैट लाइन द वे, जो रास्ते में लाइन से जो दुकानें थी उनमें खिलौनों से आकर्षित होकर वह जब पीछे रह जाता तो उसके माता पिता पुकारते, आओ बच्चों, बच्चे आ जाओ। ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रेसिडिंग टॉयज़। देखिए आप थर्ड लाइन में, हरिड यानी जल्दी से, ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, लिंगरिंग यानी ताकना, घूरना, रेसिडिंग यानी ओझल होते हुए, वह अपने माता पिता की तरफ तेज़ी से भागता और उसके पैर उनके माता पिता की पुकार के बहुत आज्ञाकारी थे और उसकी आंखें जो हैं वो ओझल होती हुई जो खिलौने थे उनको ताक रही थी। आगे देखिए, एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टूड टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वो वहाँ चला जाता जहाँ उसके माता पिता वहाँ उसके लिए रुक कर इंतज़ार करते थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, सप्रेस यानी दबाना, डिज़ायर यानी इच्छा, वह अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सका। इवन थ्यू यानी यद्यपि, he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, यद्यपि वह जानता था वही पुरानी और ठंडी सी मनाही उनके आँखों में, मतलब कि वो मना कर देंगे, ये सब जानते हुए भी अपनी इच्छा को वो दबा नहीं सका। नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड यानी विनती की, उसने विनती की कि मुझे वो खिलौना चाहिए। एज ही फादर लुक्ड एट हिम, जैसे ही उसके पिता ने उसकी तरफ देखा, रेड आइड आंखें लाल करते हुए, इन हिज फैमिलियर टैरेंट वे, फैमिलियर मतलब जाने पहचाने, टैरेंट वे यानी गुस्से वाले तरीके से, हिज मदर उसकी माँ, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। मेल्टेड यानी पिघल गई, स्पिरिट फ्री स्पिरिट मतलब उस दिन का उत्सव, तो अब है उसकी माँ जो है उसका दिल पिघल गया उस दिन के आनंद को देखते हुए और उस उत्सव को देखते हुए मनाते हुए उसने अपनी उंगली पकड़ाई अपने बच्चे को और कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फ्लावरिंग यानी फूलों से, मस्टर्ड यानी सरसों का, फील्ड यानी खेत, यह एक सरसों के फूलों से भरा हुआ खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, पेल यानी पीला, मेल्टिंग गोल्ड यानी पिघला हुआ सोना, और पिघले हुए सोने जैसा पीला था। एज इट स्वेप्ट, स्वेप्ट यानी फैला हुआ, अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो भूमि है उसमें मीलों मीलों दूर तक वो फैला हुआ था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स, एक ड्रैगन फ्लाई जो मक्खियाँ हैं उसका झुंड जो है वो भिनभिना रहा था, बसलिंग यानी भिनभिनाना, अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग, गडी यानी चटकीले, पर्पल यानी बैंगनी, अपने चटकीले जो बैंगनी रंग के पंख हैं उनको
से भिनभिना रही थी एक ड्रैगन फ्लाई यानी मक्खी। बड़ी मक्खी देखी है ना आपने, जिसे भंवरा भी बोलते हो आप। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। इंटरसेप्टिंग यानी बाधा उत्पन्न करना यानी रोकना, फ्लाइट यानी उड़ान, लोन ब्लैक बी यानी अकेली काली मक्खी, और बटरफ्लाई या मधुमक्खी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, सर्च यानी खोज, स्वीटनेस यानी मधु जो रस होता है फूलों का, फ्रॉम द फ्लावर। और वो जो ड्रैगन फ्लाई थी वो रास्ता रोक रही थी उड़ान को, मतलब काली मक्खी जो है या मधुमक्खी जो है और तितली, इनकी उड़ान को वो रोक रही थी, जो कि फूलों से मधु जो होता है उसकी तलाश में उड़ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विच इज़ गेज, गेज यानी टकटकी लगा के रखना। बच्चा जो है वो हवा में उस पर टकटकी लगाए रखा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इज विंग एंड रेस्ट, तब भी वो अभी भी जो उसके पंख हैं वो जैसे ही वो आराम करता, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, यानी जैसे ही मधुमक्खी आराम के लिए कहीं रुकती तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फड़फड़ा के उड़ जाते। फ्लैपिंग यानी पंख लहरा के उड़ जाना। अप इनटू द एयर, हवा में पंख लहरा के उड़ जाती। कौन? तितली। वैन ही had ऑलमोस्ट caught it in his hand, लगभग वो जब पकड़ने ही वाला था अपने हाथों में, then his mother gave a cautionary call, तभी उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी आवाज़ में बोला, कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ, कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, गेली गली में यानी पगडंडी पर, एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और फिर उनके साथ थोड़ी देर चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर वापस थोड़ी देर में पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, और वो अब आकर्षित हो गया छोटे छोटे कीटों को देखकर। एंड वॉर्म्स, वॉर्म देखिए ना आपने लटे होती है, उनको देखकर। अलॉन्ग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ के किनारे पर थी। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एन्जॉय द सनशाइन। टीमिंग आउट यानी बाहर झांक रहे थे, निकले हुए थे। हाइडिंग प्लेस यानी छुपे हुए स्थान, जो कि सूर्य के प्रकाश में छुपे हुए स्थान से बाहर निकले हुए थे और सूर्य का आनंद, धूप का आनंद ले रहे थे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव, उसके माता पिता ने कुंज की छाया से पुकारा। ग्रूव यानी कुंज, कुंज का मतलब होता है जहाँ बहुत सारे पेड़ों का झुंड होता है। वेयर दे हैड सिटेड देमसेल्व ऑन द एज ऑफ ए वेल, वहाँ पे वो बैठे हुए थे एक कुएं के किनारे पर। ही रैन टुवार्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ा। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, शावर यानी शावर जो होता है जैसे आप पानी का शावर होता है, पानी की बूंदें गिरती हैं, उसी तरह से फूलों की बरसात। तो ए शावर ऑफ यंग फ्लावर, छोटे फूलों की बरसात हो पड़ी। अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर। एज ही एंटर्ड द ग्रूव, जैसे ही उसने उस कुंज में प्रवेश किया। एंटर्ड यानी प्रवेश किया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, पेटल्स यानी फूलों की पत्तियाँ, और वह गैदर यानी इकट्ठा करना, और उसने शुरू कर दिया जो बरसती हुई फूलों की पत्तियाँ थी उन्हें अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, ही हियर द कूइंग ऑफ डव, डव यानी फाख्ता, एक पक्षी का नाम, कबूतर, सफ़ेद कबूतर जिसे बोलते हैं। लेकिन लो, अब उसने सुन ली कूकने की आवाज़, मतलब जो सफ़ेद फाख्ता है उसके बोलने की आवाज़। एंड रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स यानी कोयल के, और फिर अपने माता पिता की तरफ दौड़ते हुए बोला, द डव, फाख्ता, फाख्ता यानी कोयल। द रेनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, रेनिंग पेटल यानी बरसती हुई जो पत्तियां थी वो उसके हाथों से भूलकर नीचे गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन
रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, जो कि अब दौड़ रहा था, जो जंगली लताएं हैं जो बरगद के पेड़ के चारों तरफ लिपटी थी, वो अब उनके लिए दौड़ने लग गया। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, और अब वे भीड़ इकट्ठी हो रही थी जहाँ उन्होंने एक सकड़ा और एक घुमावदार फुटपाथ ले लिया था। वाइंडिंग यानी घुमावदार। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कि उन्हें सरसों के खेत से उन्हें जो है मेले की तरफ ले जा रहा था। ये हुआ आपका सेकंड पेज। अब देखिए थर्ड पेज। एज द नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, तो बच्चे ने जो है वो उसको दिखे कई दूसरे फुटपाथ भी दिखाई दिए। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स यानी भीड़ भाड़ से भरे हुए। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो कि मेले का भंवर में बदलता हुआ था। जैसे चारों तरफ से लोग आते ना मेले में, हर गलियों से लोग इकट्ठे हो रहे एक जगह, तो वो एक भंवर सा बन जाता। उस तरह से बोल रहा है ये कि मेला एक भंवर के रूप में बदलता हुआ दिखा। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, एक बार तो वो उससे थोड़ा सा दूर हटने का सा महसूस किया, लेकिन फिर से आकर्षित हो गया जिस संसार में वो प्रवेश कर रहा था, यानी मेले में जो प्रवेश कर रहा था उससे फिर से वो आकर्षित हो गया। एज स्वीट मेड सेलर हॉग्ड, एक मिठाई विक्रेता जो है वो चिल्ला रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, वो मिठाइयों के नाम ले लेके चिल्ला रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जो कि कोने पे, जो प्रवेश द्वार था उसके कोने पे थी वो दुकान, और वहाँ से भीड़ उसके काउंटर से नीचे की तरफ चल रही थी, जहाँ काउंटर पे उसके नीचे रंग बिरंगी मिठाइयाँ सजी हुई थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि मिठाइयाँ सजी हुई थी सोने और चांदी के पत्ते से, यानी कि आवरण से, जैसे होता है ना वर्क चढ़ा हुआ। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा घूरता रहा खुली आंखों से। एंड इज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसके मुंह से बर्फ़ी के लिए पानी आने लगा। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, ये उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड, मरमर्ड यानी फुसफुसाना, धीरे से बोलना, बड़बड़ाना। वह धीरे से बड़बड़ाया, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. लेकिन वो लगभग जानता था कि जैसे ही वो इस बात के लिए विनती करेगा तो उसकी विनती स्वीकार नहीं होगी और उसके माता पिता कह देंगे कि वो लालची है। So without waiting for an answer, he moved on. और इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फूल विक्रेता चिल्ला रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा जो है वो उससे आकर्षित खींचता हुआ चला गया। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वह उस टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड, हीप्ड यानी ढेर, जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था, और वह आधा सा बड़बड़ाया। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो फूलों की माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसे खरीद के देने के लिए मना कर देंगे। दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो कहेंगे कि ये हल्के हैं, सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो आगे चल दिया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब एक आदमी एक डंडा लिए हुए खड़ा था जिसपे पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे लटके हुए उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color. Rainbow glory यानी इंद्रधनुषी छटा, silken color यानी सिल्क जैसे रंग। बच्चा साधारण रूप से खींचता हुआ चला गया उन इंद्रधनुषी रंगों की छटा देखकर, और वो सिल्की
रंग देकर गुब्बारों के। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवार्मिंग डिज़ायर टू पजेस दैम ऑल। ओवरवेमिंग यानी बहुत अधिक, डिज़ायर यानी इच्छा, पजेस यानी पाने की। और अब वो दिल से बहुत अधिक इच्छा उसमें आ गई उन चीज़ों को पाने की। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारे खरीद के नहीं देंगे। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉय। क्योंकि वो कहेंगे कि वो बहुत बड़ा हो चुका है इन खिलौनों से खेलने के लिए। तो सो ही वॉकड ऑन फर्दर, फर्दर यानी आगे, इसलिए वो आगे बढ़ चल दिया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट। वहाँ पे एक सांप जो बजा चलाने वाला है वो खड़ा था, एक बांसुरी बजा रहा था। यानी टू ए स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जिसमें कॉइल यानी कुंडली मारे, एक स्नेक मतलब सांप को वो बीन पे नचा रहा था, जो कि टोकरी के अंदर फन फैलाए हुए और कुंडली मारे बैठा था। इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। इसका सर उठा हुआ था एक सौम्य तरीके से, हल्का सा मुड़ा हुआ, जैसे कि एक हंस की गर्दन होती है। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर। और जो संगीत है वो इसके अदृश्य कानों में जा रहा था। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि अदृश्य पानी का झरना बहता हो। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर। बच्चा उस सांप वाले के पास गया, सपेरे के पास। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोरस म्यूजिक। लेकिन ये जानते हुए कि उसके माता पिता मना कर देंगे ऐसा कर्कश ध्वनि सुनने के लिए, संगीत सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि सपेरे ने बजा रखा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे बढ़ दिया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट यानी वो चक्करदार झूला होता है ना, उसके लिए बोल रहा है। अब वहाँ पे एक चक्करदार झूला था जो कि खूब तेजी से झूल रहा था, घूम रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन whirling मोशन। आदमी, औरतें और बच्चे उसमें गोल गोल आकृति में घूम रहे थे। श्राइक्ड एंड क्राइड विद dizzy laughter, हंसी से चीखते और चिल्लाते हुए। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, बच्चे ने उन्हें देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसने आखिर में हिम्मत करके प्रार्थना कर ही दी, विनती कर ही दी। आई वॉन्ट टू गो ऑन रन राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ पापा मम्मी, मुझे उस चक्करदार झूले में झूलना है। और इस तरह से उसने इतनी देर से अपनी जो इच्छाएं दबा रखी थी, वो इच्छाओं को अब उसने अपने माता पिता से एक बार बोल ही दिया। इसके अगले पेज हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।